हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स प्राइम। पिछली वीडियो में हमने जो पढ़ा था वो कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में पढ़ रहे थे। एक एक्टिविटी पढ़ ली थी जो थी ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब जो करेंगे इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी करेंगे, जिसमें हम सिर्फ डिस्कस करेंगे जो हमारी फिक्स एसेट है, जो हमने परचेज की है या सेल की है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखो, हम वो लिखने जा रहे हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। इस एक्टिविटी में हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। पहली एक्टिविटी हमने कर ली थी ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इसमें क्या दिख रहे हैं, आपने को फिक्स एसेट के बारे में देखना है। अगर फिक्स एसेट आपने खरीदी है या बेची है वो यहां लिखा जाएगा। जैसे कि हम लिखते हैं यहाँ पे, हमने कहा अगर कोई मशीन को बेचा है तो यहां पैसा आ जाएगा। अगर मैं सेल करता हूं किसको, मशीन को, सेल ऑफ मशीन, उससे पैसा आ जाएगा तो कैश का क्या हो जाएगा, मेरा इनफ्लो हो जाएगा। अगर मैं परचेज कर लेता हूं, परचेज ऑफ मशीन, इससे पैसा जाएगा तो कैश का क्या हो जाएगा, आउटफ्लो हो जाएगा। बेसिकली इसके अंदर यही आने वाला है कि कोई भी फिक्स एसेट है वो इसके अंदर आने वाली है, बेचना और खरीदना इसमें आने वाला है अपना। इसके अलावा हमने कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखी है, वहां से हमें इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है तो कैश का इनफ्लो हो जाएगा। मान लो डिविडेंड रिसीव हो रहा है तो वो भी इसी एक्टिविटी में आने वाला है। डिविडेंड रिसीव हो रहा है वो भी इस एक्टिविटी में आएगा तो कैश का इनफ्लो हो जाएगा। मान लो रेंट रिसीव हो रहा है, रेंट रिसीव हो रहा है तो भी उससे कैश का इनफ्लो होगा। ये पॉइंट्स हैं जिससे मेरा कैश का क्या होगा, इनफ्लो होगा। या हम किसी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट को बेचते हैं या खरीदते हैं, वो भी इसके अंदर आने वाला है। सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, वो सब इसके अंदर आने वाला है। से कैश का क्या होगा, इनफ्लो हो जाएगा। या हम परचेज करते हैं क्या, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, इससे मेरा क्या होगा, कैश का आउटफ्लो होगा तो माइनस हो जाएगा। बेसिकली हमने पढ़ना तो यही है, इसमें हमने अकाउंट बनाना भी सीखना है अपना। एसेट का अकाउंट कैसे बनाया जाता है उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। एसेट का अकाउंट बनेगा और एक डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको रिटर्न डाउन वैल्यू से भी एसेट का अकाउंट बना सकते हो और ओरिजिनल कॉस्ट पे भी हम एसेट का अकाउंट बना सकते हैं। जैसे कि नॉर्मली एसेट का अकाउंट बनाना सिखा रहा हूं कि एसेट का अकाउंट क्यों बनाया जाता है, उसका एक ही लॉजिक है। हम ये देखना चाहते हैं कि हमने एसेट खरीदी है या बेची है, या एसेट को बेचने से प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है या डेप्रिसिएशन लगा है। इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें अपना एसेट का अकाउंट बनाना पड़ेगा। वो एसेट का अकाउंट कैसे बनाया जाएगा, देखिए। सपोज किसी भी एसेट का अकाउंट बनाया जा सकता है। मान लो मैं मशीन का अकाउंट, एसेट का अकाउंट कैसे बनता है वो एसेट का अकाउंट बनाने जा रहा हूं। देखिए, फिक्स एसेट कुछ भी हो सकता है, लैंड हो सकता है, बिल्डिंग हो सकता है, प्लांट हो सकता है, मशीनरी हो सकता है। या नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का अकाउंट कैसे बनाया जाएगा, आपको अकाउंट बनाना सिखा रहा हूं।
थोड़ा सा मैं आपको बैक भी लेके जाऊंगा, जो +1 में आपने सीखा था जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री में आपको करना सिखाऊंगा, बेसिकली अच्छी तरीके से समझाया जाएगा। देखिए किस तरह से मैं यहां पे जो अकाउंट बना रहा हूं वो मशीन का मान लो 2 मिनट के लिए मैं यहां पे जो अकाउंट बना रहा हूं वो मशीन का अकाउंट बना रहा हूं। और अगर मशीन का अकाउंट बना रहा हूं तो किस तरह से बनाया जाएगा, देखिए मशीन एसेट है और एसेट के जो बैलेंस होते हैं वो डेबिट बैलेंस होते हैं। तो इसकी शुरुआत की जाती है, लिखा जाता है ये मेरी डेबिट साइड है और ये मेरी क्रेडिट साइड है। लिखा जाता है टू बैलेंस बीडी। एसेट के डेबिट बैलेंस होते हैं इसलिए लिखा जाएगा टू बैलेंस बीडी। और एंड में लिखा जाएगा क्या, बाय बैलेंस सीडी। ये 2 शब्द लिखे जाएंगे। अब देखो अगर तुम मशीन को बेचते हो तो उसकी जर्नल एंट्री क्या पास की जाती है, ये आपको +1 में सिखाई थी। क्या सिखाई थी, अगर कोई भी तुम एसेट को बेचते हो तो उसके रिगार्डिंग एक जर्नल एंट्री पास की जाती है। एसेट को बेचने से पैसा आता है तो एंट्री पास की जाती है बैंक अकाउंट डेबिट टू। अगर मान लो मशीन को बेचा है तो मशीन गई है, एक एसेट बढ़ी है और एक एसेट कम हुई है, उसके रिगार्डिंग एंट्री पास की है। टू कर मैंने मशीन अकाउंट। तो अब देखो यहां पे क्या हो रहा है अपना कि अगर मशीन का अकाउंट बनाया जा रहा है अपना और मशीन यहां पे क्या हो रही है, क्रेडिट हो रही है, इसलिए यहां लिखा जाएगा बाय बैंक अकाउंट। यहां इसका मतलब मैंने क्या किया, मैंने ये सेल कर दिया है और सेल की एंट्री यहां पास कर दी है। जब हम मशीन को खरीदते हैं तो क्या एंट्री पास की जाती है, तो ये एंट्री पास की जाती है। अगर जब भी हम मशीन को खरीदते हैं तो मशीन अकाउंट डेबिट, मशीन अकाउंट को मैं डेबिट करता हूं और टू करता हूं क्या, बैंक करता हूं। ये जनरल एंट्री पास करता हूं मैं। और अब ये जनरल एंट्री अगर मैं पास करता हूं तो इसके रिगार्डिंग देखो ये मशीन यहां पे क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। तो किसको डेबिट किया जाएगा, टू बैंक को डेबिट किया जाएगा। यहां लिखा जाएगा टू बैंक अकाउंट। अब देखो मैंने खरीदने की एंट्री पास कर दी और बेचने की एंट्री पास कर दी। अगर हम मशीन के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाते हैं तो उसकी क्या जनरल एंट्री पास की जाती है, देखो ये एंट्री पास की जाती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन किया जाता है, ये जनरल एंट्री पास की जाती है। अब देखो यहां पे मशीन फिर क्रेडिट हो रहा है ना, मशीन क्रेडिट हो रहा है, ये मशीन जो है यहां पे क्रेडिट हो रहा है। तो हम क्रेडिट करेंगे, किसको क्रेडिट करेंगे, बाय डेप्रिसिएशन को करेंगे, लिखा जाएगा बाय डेप्रिसिएशन। इसी तरह से अगर तुम मशीन को बेचते हो, बेचने से क्या हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। अगर प्रॉफिट हुआ तो उसकी एंट्री क्या पास की जाती है, लॉस हुआ तो उसकी एंट्री क्या पास की जाती है। इन केस ऑफ लॉस, अगर लॉस होता है तो लॉस को बताया गया था कि डेबिट किया जाता है, तो एंट्री क्या पास की जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू क्या किया जाएगा, मशीन किया जाएगा। ये किस केस में है, ये लॉस के केस में है। तो यहां मशीन फिर क्रेडिट हो रही है तो किसको क्रेडिट किया जाएगा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस को कर दिया जाएगा, लिखा जाएगा यहां पे बाय प्रॉफिट एंड लॉस। इसी तरह से मशीन को बेचने से अगर प्रॉफिट हो जाता है तो उसके रिगार्डिंग क्या जनरल एंट्री पास की जाती है, ये एंट्री पास की जाती है मशीन डेबिट टू क्या किया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस किया जाता है। तो मशीन यहां डेबिट हो रही है तो डेबिट किसको किया जाएगा, टू प्रॉफिट एंड लॉस को किया जाएगा। बस इतना करने से हमारा ये मशीन का अकाउंट पूरा हो जाएगा। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं, इन मशीन अकाउंट के अंदर जो बताया है, या तो क्वेश्चन में प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, दोनों सिचुएशन एक साथ नहीं आएंगी। देखो ये अगर मान लो प्रॉफिट हो गया है
तो ये लॉस नहीं होगा, अगर ये लॉस हो गया है तो ये प्रॉफिट नहीं होगा। तो दोनों में से एक ही चीज लिखनी है, दोनों में से एक ही चीज आएगी, या तो लॉस वाला बैलेंस आएगा या प्रॉफिट वाला बैलेंस आएगा। अगर देखो तुमने बेचा है तो मैंने यहां बाय बैंक किया है, क्यों किया है, कारण हमें पता है, मशीन को बेचने से पैसा आता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीन होता है, मशीन यहां क्रेडिट हो रही है, इसलिए मैंने यहां बैंक को क्रेडिट किया है। तो यहां बैंक को डेबिट क्यों किया है, कारण ये है क्योंकि मैंने मशीन को खरीदा है, तो उसकी जर्नल एंट्री ये पास की जाती है, मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक किया जाता है। अगर हम ये जर्नल है और ये मेरा लेजर है तो पुटिंग करके देख लो कि क्या रिजल्ट निकल के आएगा। तो मशीन अकाउंट बेसिकली हम जो बनाते हैं बेचने और खरीदने के लिए बनाया जाता है। अगर एसेट को नहीं बेचा और हमें फिर भी अकाउंट बनाना पड़ गया तो हम इसलिए बना रहे हैं, उस समय इसका कारण ये होगा कि करंट ईयर का डेप्रिसिएशन हमें निकालना होगा, इसलिए ये अकाउंट बनाया जाएगा। अब मैं आपको इसके ऊपर एक क्वेश्चन करवा देता हूं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। फुल कंसेप्ट मैंने दिया है, ये जर्नल एंट्री आपको बताई है और जर्नल एंट्री की इसकी पुटिंग की है और यहां से इसका अकाउंट बना के दिखाया है। मैंने यहां कुछ आइटम्स लिखी हैं, जैसे कि इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, ये इंटरेस्ट क्यों रिसीव होगा पता होना चाहिए, इंटरेस्ट क्यों रिसीव होगा, हमने कहीं पैसा इन्वेस्ट कर रखा है तो वहां से ब्याज आ रहा है, तो ये ऑपरेटिंग, तो अगर काम है तो ऑपरेटिंग में आएगा, अगर काम नहीं है तो कहां आएगा, ये मेरा इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में आ जाएगा। इसी तरह से डिविडेंड भी हो सकता है, इसी तरह से रेंट रिसीव हो सकता है। इन तीनों एक्टिविटी से कैश का इनफ्लो होगा और प्लस हो जाएगा। सेल करने से भी कैश का इनफ्लो होगा तो प्लस हो जाएगा, परचेस करने से कैश का आउटफ्लो होगा तो उसको माइनस कर दिया जाएगा। तो ये मैं अब आपको इसके ऊपर बेस एक क्वेश्चन करवाता हूं। इस इन्वेस्टमेंट का एक क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं, उस क्वेश्चन की स्टेटमेंट मैंने लिख दी है, तो मैं सीधा इसका डायरेक्ट अकाउंट बनाना सिखा रहा हूं कि आपको अकाउंट बनाने से पता चल जाएगा कि अकाउंट कैसे बनाया जाता है। तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का अकाउंट बना रहा हूं, ये नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का अकाउंट बन गया। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, तो सबसे पहले इनके बैलेंस दे रखे हैं, शुरू का बैलेंस 19 का और 20 का, और मैंने आपको बताया था कि एसेट के डेबिट बैलेंस होते हैं, तो एसेट को डेबिट साइड में पुट कर दिया जाएगा, लिखा जाएगा टू बैलेंस बीडी, बैलेंस बीडी का शुरू का बैलेंस दे रखा है, वो दे रखा है 3,40,000 रुपए का, और एंड का बैलेंस दे रखा है 2,80,000 रुपए का। लिखा जाएगा यहां पे बाय बैलेंस सीडी, वो वैल्यू दे रखी है कितनी, 2,80,000। अब इसने क्या बोला है, हमने इन्वेस्टमेंट को बेच दिया है 40% ऑफ इट्स ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट तो ये है मेरी 340, मतलब शुरुआत में मेरे पास 3,40,000 थी, उसका 40% तुम निकाल लो, 3,40,000 का तुम निकालो 40%, तो वो वैल्यू निकल के आएगी, कितनी वैल्यू निकल के आएगी देखते हैं। 340 है, इसका 40% ये निकल के आएगा 1,36,000। प्लस में हमने क्या किया है, प्रॉफिट है 84,000 रुपए का प्रॉफिट, जोड़ दो, तो इसके अंदर 84,000 का प्रॉफिट जोड़ेंगे तो ये वैल्यू निकल के आएगी 2,20,000। इस 2,20,000 में हमने बेच दिया है, और बेचने की क्या एंट्री पास की जाती है, मैंने अभी आपको सिखाया था, इससे कैश का तो इनफ्लो हो ही जाएगा हमारा, तो मैंने अभी एंट्री बताई थी। बेचने की एंट्री ये होती है क्या, बैंक अकाउंट डेबिट किया जाता है और टू किया जाएगा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। ये इन्वेस्टमेंट को बेचा है, कितने बेचा है, 2,20,000 का बेचा है, तो यहां पुटिंग कर देंगे
2,20,000 पैसे। और देखो यहां नॉन करंट इन्वेस्टमेंट क्रेडिट हो रहा है, तो हम यहां पे कर देंगे बाय क्या करेंगे, बैंक करेंगे, बैंक अकाउंट। वो होगा कितने अमाउंट से, 2,20,000 पैसे। और बेचने से प्रॉफिट हुआ है उसकी भी जनरल एंट्री बताई थी। बेचने से अगर प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट को हमेशा ही क्रेडिट किया जाता है अकॉर्डिंग टू अप्रोच के अकॉर्डिंग, मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग। तो एंट्री पास की जाएगी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस किया जाएगा। कितना प्रॉफिट हुआ था, ये 84,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ था, तो 84,000 रुपए से ये एंट्री पास कर दी जाएगी। यहां पे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट डेबिट हो रहा है, तो डेबिट करेंगे किसको, टू प्रॉफिट एंड लॉस को, कितने अमाउंट से, 84,000 रुपए से। अब देखो इसका क्रेडिट साइड का जोड़ कितना आ रहे हैं, ये करेंगे तो ये 5 लाख रुपए वैल्यू आ जाएगी इसकी। और इधर इस 5 लाख में से 2,20,000 प्लस 2,80,000, ये 5 लाख वैल्यू आई है। और इसमें से माइनस कर देते हैं 340 और माइनस कर देते हैं 84,000, तो ये 76,000 में से ये वैल्यू निकल के आएगी। 76,000 से यहां कमी आ रही है। ये कमी किस बात को बताएगी, देखो अगर हम कोई भी एसेट को खरीदते हैं तो उसकी जनरल एंट्री क्या पास की जाती है, मुझे वो बता दो। अगर हम कोई एसेट को खरीदते हैं तो एक एंट्री पास की जाती है, अभी एसेट तो आएगी, मतलब ये एंट्री पास की जाती है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट डेबिट टू क्या किया जाएगा, बैंक। ये एंट्री पास की जाती है खरीदने की। तो देखो यहां पे अगर डेबिट साइड का कमी आ रही है तो उसका एक ही कारण होगा कि तुमने एसेट को खरीदा है, तो उसके एसेट को खरीदने की एंट्री बता दी। अगर क्रेडिट साइड में कमी आ रही है तो तुमने एसेट को बेचा होगा। तो यहां पे जो कमी आ रही है वो डेबिट साइड में आ रही है, तो डेबिट साइड में लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, टू बैंक लिखा जाएगा। ये मैंने बैंक लिख लिया और ये दोनों साइड का टोटल जो आ जाएगा वो 5 लाख रुपए आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन से हमें क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है कि यहां से मेरा कैश का इनफ्लो हुआ है, कैश का क्या हुआ है, इनफ्लो हुआ है। और यहां से क्या दिख रहा है कि मेरा कैश का क्या हुआ है, आउटफ्लो हुआ है। तो इस एक्टिविटी के ऊपर मैंने आपको ये क्वेश्चन करवा दिया है और नेक्स्ट वीडियो में हम अगली एक्टिविटी करवाएंगे आपको। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बच्चों।